देखिए, अभी हम आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर चिपको आंदोलन क्या है और चिपको आंदोलन को चिपको आंदोलन क्यों कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिए, चिपको आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो चिपको आंदोलन को चिपको आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आंदोलन के दौरान पैरों में चिपक चिपक कर पैरों को कटने से कई महिलाओं ने बचाए थे, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। अब थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। हालांकि 1973 ईस्वी जब आपको याद नहीं रहे ना, कहेगा 1970 के दशक में। दशक 10 साल का रेंज होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर चिपको आंदोलन क्यों हुआ। तो सुनिए, उत्तराखंड जो कि पहले उत्तर प्रदेश था, आप कहेगा ये कैसे, तो समझिए। यह है उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में एक अलग होकर के नया राज्य बना जिसे कहते हैं उत्तराखंड में। जब यह अलग नहीं हुआ था ना, यह चिपको आंदोलन वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन जब से अलग हुआ यह क्षेत्र चला गया उत्तराखंड राज्य में। अब खुद से बताइए, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ। कहेगा सर ये पहले के अनुसार उत्तर प्रदेश और वर्तमान के अनुसार यह उत्तराखंड आएगा। तो हुआ यह था कि टिहरी गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र था। टिहरी गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र जो कि चमोली जिलों में पड़ता है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड के चमोली जिलों में पड़ता है। वहीं पर एक गांव था रेनी गांव। उस गांव के आसपास वनों का फैलाव काफी था और एक बार हुआ यह कि सरकार ने उस वनों को ठेकेदार के हाथों में बेच दिए या सौंप दिया। कहेगा इसमें क्या गुनाह किया सरकार। तो बात यहाँ पर यह था कि जिस पहाड़ी के सहारे, जिस जंगल के सहारे उस क्षेत्र के आसपास के गांव निर्भर रहते थे, वही जंगल ठेकेदारों के हाथों में दे दिए थे। उस जंगल के आसपास के लोग कोई फूल बेच करके अपना भरण पोषण चला रहे थे, कोई उस जंगल से लकड़ी तोड़ करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो कोई पत्ता जानते हैं, भोज पत्ता जो होता है, उसके माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कोई जानवरों को पालते थे, कोई लकड़ी का विभिन्न प्रकार का सामान बना करके बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। अर्थात यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत सारे लोग उस वनों से अपना भरण पोषण करते थे, उस पहाड़ी क्षेत्रों से अपना भरण पोषण करते थे। जिस पहाड़ी क्षेत्र को की सरकार ने एक ठेकेदार या कंपनी वालों के हाथों में दे दिया, उस कंपनी वालों ने तेजी से पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। वहां के आसपास रेनी गांव के जो महिलाएं थे उनको लगा कि यदि ऐसे ही कटते रहा जंगल वन, तो फिर हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग कहाँ कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिए इन लोगों ने मिल करके विरोध किया। और इसलिए भी विरोध किया, इनको लगा कि यदि इस क्षेत्र से वन खत्म हो जाएगा तो पर्यावरण फिर दूषित हो जाएगा, फिर हम लोगों को न तो पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा, न ही शुद्ध वातावरण मिलेगा और न ही वर्षा इस क्षेत्र में ठीक ठाक होगा। यही कारण था कि इन लोगों ने अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और पर्यावरण को नष्ट होने से बचाने के लिए वहां के ठेकेदार और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि कंपनी वालों को पेड़ों को काटने से रोकना है, यदि वह ना रोके तो पेड़ों में चिपक जाना है, भले हमको प्राण की हत्या देना पड़े, अपने प्राण को गंवाना पड़े, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। यही सोच करके रेनी गांव के कई सारे लोग प्रेरित हुए, कई सारे लोग तैयार हुए और उनको तैयार करने का प्रयास इन दोनों के द्वारा किया गया था। इनका नाम है गौरा देवी और इसका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। ये क्षेत्रीय लोग थे, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट यह क्षेत्रीय लोग थे, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे। ये दोनों जा करके बहुत सारे लोगों को समझा रहे थे कि यदि आप अपना परिवार को ठीक से चलाना चाहते हैं, यदि अपने क्षेत्र में पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, तो ठेकेदार और सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, पेड़ों को कटने से बचाइए। और इन्हीं दोनों के प्रयास से काफी सारे महिलाएं
प्रेरित होकर के इस आंदोलन में भाग ले लिए। किस आंदोलन में? चिपको आंदोलन में। और कंपनी वालों से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों में चिपक चिपक करके बचना शुरू किया। हालांकि कई जगह पर महिलाओं को टेंगारी या कुल्हाड़ी से काट दिए। और कहा जाता है कि चिपको आंदोलन में 21 महिलाओं को अपने प्राण की बलि देना पड़ा, यानी कि 21 महिलाओं को इसमें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। किस आंदोलन में? चिपको आंदोलन में। और 21 महिलाएं जब इस आंदोलन को चलाते चलाते मर गए तो लोग और उग्र हुए और फिर इस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गए सुंदरलाल बहुगुणा। क्षेत्रीय नेता या संस्थापक पूछे चिपको आंदोलन के कौन है, कहेगा चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। जबकि इस आंदोलन को काफी आगे तक यानी कि देश स्तर पर लाने का प्रयास किए थे सुंदरलाल बहुगुणा ने। कैसे? सुनिए, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की रक्षा से है। यह आंदोलन 1973 ईस्वी में या 1970 के दशक में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र के चमोली जिला में हुआ था। और वहीं पर एक गांव है रेनी गांव, उसी गांव से यह चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। कारण यह था कि जिस पेड़ों के सारे, जिस जंगलों के सारे रेनी गांव के आसपास के जो भी गांव थे वह अपना भरण पोषण कर रहे थे उस जंगलों के सारे, उसी जंगल को या उसी पहाड़ी क्षेत्र को किसी ठेकेदार के हाथों में दे दिया सरकार ने। और ठेकेदार पेड़ों की तेजी से कटाई शुरू कर दिया, जिसके कारण से आसपास के लोग थे उनके सामने बहुत सारे समस्याएं छाने लगे। अपने परिवार को चलाने का, वातावरण को बचाने का बहुत सारे समस्या। और इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट के सहयोग से एक क्षेत्रीय आधार पर आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। और इन लोगों का सोच था कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए इसमें चिपक चिपक करके बचाना है। इस दौरान 21 महिलाओं का मृत्यु हो गया, यानी कि कंपनी वालों ने इनको मार दिया, जिसके कारण से बहुत सारे महिलाएं और उग्र होकर के कंपनी के विरोध में यह आंदोलन चलाना शुरू किया। और इस आंदोलन को काफी आगे बढ़ाए थे क्षेत्रीय नेता थे गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, लेकिन राष्ट्रीय नेता ने कि राष्ट्र के लेवल पर पहुंचाने का प्रयास किए थे सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो कहिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन इतना जोर शोर से चलाया गया कि सरकारों को यह कहना पड़ा कि अब चमोली जिला के जो जंगल है यहाँ पर किसी भी पेड़ों की कटाई नहीं होगा। और साथ ही साथ 15 साल तक किसी भी पेड़ों को नहीं काटने की अनुमति दिया गया। फिर तो इसके लिए कानून ही बन गया कि पेड़ों की कटाई नहीं करना है, पेड़ पर्यावरण के रक्षक हैं। और चिपको आंदोलन अंततः सफल हुआ। और इस आंदोलन का संबंध पर्यावरण की भी रक्षा से है। अब कहेगा ये कैसे? तो वृक्षों को बचाना, एक तरह से पर्यावरण को बचाना। इसलिए आपको अंततः इसमें लिखना है कि चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण की रक्षा से है। अब थोड़ा सा सवाल करके देखते हैं, चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। पहले कौन सा था? उत्तर प्रदेश था। चिपको आंदोलन किस गांव से शुरू हुआ था? रेनी गांव से। कौन सा पहाड़ी क्षेत्र? टिहरी गढ़वाल, जिला चमोली। इस आंदोलन को, चिपको आंदोलन को चलाने वाले क्षेत्रीय नेता कौन थे? गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन को राष्ट्र स्तर पर या देश स्तर पर कौन लेकर गए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन को चलाने में कितने महिलाओं ने अपने बलि दे दिए थे, प्राणों को निछावर कर दिए थे? 21 महिलाओं ने। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां जाकर के हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि थोड़ा सा हमें कुछ हेल्प मिल सके, कुछ सपोर्ट हमें मिल सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।